हाय गाइस, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप किसी भी गूगल शीट का कॉपी बना सकते हो। तो इसके 3 तरीके होते हैं, मैं तीनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें मैं कभी भी व्यू ओनली लिंक जब शेयर करता हूँ तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं एडिट करने लायक शीट दे दो, या फिर इस शीट को कैसे मैं एडिट कर सकता हूँ। तो जबकि ये काफ़ी इजी होता है, इसको आप मेक अ कॉपी करके एडिट कर सकते हैं, या फिर जो शीट परचेज पे अवेलेबल है उसका जब उनको लिंक ईमेल में मिलता है तो फिर मुझे उसका एडिट रिक्वेस्ट आता है। तो दिस वीडियो इज़ टू हैंडल दोज रिक्वेस्ट्स एंड ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ द एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इन गूगल शीट। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका, फाइल मेक अ कॉपी। फिर आप मेक अ कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, ये डिफ़ॉल्ट कॉपी ऑफ लिख देता है। आप चाहो तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, या फिर जब आपके शीट कॉपी हो जाए तो भी आप कर सकते हो। तो अगर वो पुरानी शीट शेयर की हुई है कुछ लोगों में तो आप ये चेक बॉक्स चेक कर सकते हो। अगर आपको कमेंट भी कॉपी करना है तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर आप मेक अ कॉपी करेंगे जब ये शीट, तो ये शीट आपके लिए बन जाएगी। और ये जो V1 शीट बनी है, ये शीट सिर्फ आपके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। तो अगर आपका वीडियो देखने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कैसे कॉपी करते हैं, देन आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं 2 और मेथड्स की बात करूँगा जिसमें आपको कैसे कॉपी करना है किसी भी गूगल शीट को या गूगल डॉक को सिमिलर वे में आप कॉपी कर सकते हैं। देन हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे कुछ और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं गूगल शीट में, और कुछ और कि कैसे लोगों को पॉइंट करते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज पे, एंड क्यों मेक अ कॉपी यूज किया जाता है। तो एक मेथड, जो पहला मेथड है वो कि अगर आपको किसी गूगल ड्राइव से लेट से कोई चीज़ कॉपी करनी है, या तो गूगल डॉक कॉपी करनी है या फिर गूगल शीट कॉपी करनी है, तो यहाँ पे आप इसके 3 डॉट पे आएंगे तो यहाँ पे मेक अ कॉपी ऑप्शन है। तो इससे भी आप कॉपी बना सकते हो। सेम वर्क्स फॉर गूगल डॉक ऑल्सो, ठीक है। ये यहाँ पे टाइल व्यू है, लिस्ट व्यू में भी सिमिलर ही वर्क करता है। या फिर आप किसी फाइल पे राइट क्लिक करना तो भी मेक अ कॉपी आ जाता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, फाइल मेक अ कॉपी और फिर आपकी शीट बन जाएगी। तीसरा तरीका जो होता है, इसमें आप सामने वाले पार्टी को प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि आपको इस शीट की कॉपी बनानी है। तो यहाँ पे जो आपको URL दिख रहा होगा, एडिट के पहले जो आपको ये दिख रहा है, ये इस गूगल शीट का यूनिक की है या फिर यूनिक ID है। तो यहाँ पे एडिट के बाद की जितनी चीज़ें हैं आप डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी लिखना है। फिर ये जो URL आपको बना, वो URL आप किसी को भेज सकते हो, तो सामने वाले को प्रॉम्प्ट जाएगा इसका कॉपी बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कॉपी वाला लिंक क्लिक किया है, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, वुड यू लाइक टू मेक अ कॉपी। फिर आप यहाँ से मेक अ कॉपी करोगे तो फिर आपको ये कॉपी बन जाएगी, और जो कॉपी बनेगी उसका एक्सेस सिर्फ आपको रहेगा। अब क्यों एक व्यू ओनली शीट यूजुअली शेयर की जाती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई गूगल शीट पब्लिक वर्जन होता है तो उसको एडिटेबल वर्जन इसलिए नहीं शेयर किया जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी लोगों के साथ शेयर हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है, बिकॉज जब आप किसी सीट को यहाँ से इसका एक्सेस कंट्रोल करते हो, लेट से यहाँ पे एक्सेस आप दे देते हो एनीवन विद द लिंक एज अ व्यूअर, तो और फिर ये जो लिंक बनता है, ये लिंक यूजुअली आपको दिया जाता है। अगर इसको मैं एडिटर की तरीके से आपको दे दूंगा, एनीवन विद द लिंक एंड एडिट, देन शीट विल नॉट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में आपको दिया गया है वो नहीं रहेगा, उसकी ओरिजिनलिटी ब्रेक हो जाएगी, राइट। क्योंकि जब आप शीट को एडिटेबल वर्जन आपने पब्लिक में रिलीज कर दिया है तो कोई भी उस शीट में आके चेंज कर देगा, देन दैट विल नॉट मैच विद द ओरिजिनल वीडियो या कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस जिससे आपको मिला हो। तो इसलिए ये व्यू ओनली शीट दिया जाता है किसी को भी। और फिर आपको अगर इसमें चेंज करना है तो फिर आप मेक अ कॉपी करिए और फिर वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये हुआ। थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। लेट से आपको ये किसी पर्सन को शेयर करना है, तो यहाँ पे उस पर्सन का आप ईमेल टाइप कर सकते हो, और फिर उसको यहाँ से व्यू का और व्यू का, एडिट का, कमेंट एटसेट्रा का राइट्स दे सकते हो। दूसरी चीज़, कई एक बार यहाँ पे ये जो एडिट और व्यू की राइट्स होती है ना, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर वर्क स्पेस एडमिन सेटिंग्स। कई एक बार आप चीज़ें इस तरीके से पब्लिकली रिलीज नहीं कर सकते हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि विद इन द कंपनी वो आपके वर्क स्पेस में कैसी सेटिंग है, आपकी IT टीम कैसी सेटिंग कर रखी है, उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से ये शीट की शेयरिंग की जाती है। एक चीज़ मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे लोगों को किसी
एक सेल का या फिर कुछ एक रेंज का रेफरेंस भेजना है तो वो कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए ये एक लिस्ट है जिसमें स्टॉक गैप अप में आ रहे हैं और मैं किसी को भेजना चाहता हूँ कि ये वाला स्टॉक आप देख लो, शिवालिक देख लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिवालिक पे क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे गेट लिंक टू दिस सेल कर दूंगा। ठीक है, फिर ये लिंक कॉपी हो गया। फिर इस लिंक को मैं किसी को चैट के माध्यम से भेज सकता हूँ या फिर ईमेल कर सकता हूँ और ये जो होगा ये इसको शिवालिक पे पॉइंट करेगा। जब भी कोई इस लिंक को क्लिक करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये शिवालिक पे पॉइंट कर रहा है। उसी तरीके से सेम काम ये एक रेंज के लिए भी किया जा सकता है। जैसे लेट्स से ये एक लिस्ट है जिसमें कि लेट्स से टॉप स्टॉक्स जो कि गैप अप में ओपन हुए हैं, तो ये मैंने रेंज क्लिक किया और यहाँ पे गेट लिंक टू दिस रेंज, और अगर मैं किसी को ये रेंज भेजूंगा और ये वो क्लिक करेगा तो उस रेंज पे वो पॉइंट होगा। ये देखिए, आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिल रहा होगा और आप कुछ सीखे होंगे इससे। मैं अक्सर कंटेंट बनाते रहता हूँ गूगल शीट के बारे में और गूगल शीट का कैसे यूज आप अपने शेयर मार्केट में कर सकते हो। तो ये रहा स्क्रीन पे प्लेलिस्ट। सो मिलता हूँ आपको मैं इन्हीं वीडियोस में। थैंक यू, बाय।